हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो और कुछ वेरिएबल टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसमें देखते हैं कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। ए और सी कांस्टेंट टर्म है और एक्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरीके से मान लिया एक एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब देखते हैं कि एक फर्स्ट वाले में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एक्स है, इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 1। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 8। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 1। ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1, वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम पावर क्या है? दो जगह x है लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। जब डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। ठीक है। इसी तरीके से अगर डिग्री 3 हो जाए किसी पॉलिनोमियल की, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स का पावर कितना है? मैक्सिमम 3। ठीक है। तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। चलिए, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स के रूप में है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पी एक्स। कोई सा भी एक्स वाई जेड ले लिया, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख लिया। ये पॉलिनोमियल है एक्स में। ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? एक्स से या फिर स्मॉल वाई। ठीक, ये चीज। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में पहला सवाल जो क्वेश्चन है तो उसमें कह रहा है ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में कह रहा है कि y इक्वल्स टू px। अभी हमने देखा, कह रहा है कि आर गिवन इन द फिगर। ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें क्या कह रहा है? एक ग्राफ, ये ग्राफ में एक लाइन खींच दी गई। कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे ही मान लिया कोई क्या है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में x की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, x की जो भी वैल्यू आएगी कब इसको जीरो रखने पर, तो उसको क्या बोलते हैं? इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर हम देखें कि ये पॉलिनोमियल, ये जो लाइन है इसका क्या है? इस कह रहा है कि इसमें इसका जीरो बताइए। ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि कोई भी लाइन जो x क्या होती है? पैरेलल होती है, वो क्या होती है? उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू 0। मतलब x का टर्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब x का टर्म है ही नहीं तो x क्या? 0 की अगर बात करें तो क्या होगा? x का यहाँ पर कितने जीरोस होंगे? एक भी नहीं। मतलब x का वहां पर अगर जीरोस की बात करें मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी? वो है ही नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अब दूसरा डायग्राम, इसको निकालने का तरीका ये है कि हम पहले ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में देखेंगे जो कर्व है वो जितनी बार या लाइन जितनी बार x को क्या कर रही है? कट कर रही है, उतने क्या होंगे? उसके जीरो ही होंगे। ठीक है। जैसे दूसरी वाली लाइन का ये है कुछ। ठीक, तो ये x एक्सिस को, जो y एक्सिस है ये x एक्सिस है, कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो एक बार कट कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ जीरोज
इक्वल टू 1, मतलब कोई भी ग्राफ जितनी बार x को कट करेगा वो क्या होगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जितनी बार कट करेगा वो नंबर। ठीक है, जैसे तीसरे ग्राफ में क्या कह रहा है कि ये किस तरीके से है, ये तो हम देखें ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, कहने का मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी नंबर ऑफ जीरोस वो नंबर होगा। ठीक है, और अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमने जीरोस निकालना सीखा क्या, कि कोई भी एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, कह रहा है इसका जीरोज निकालिए। ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। कब, इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0 के बराबर, उसके बाद हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये था एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू, जैसे मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, जो जीरोज आएंगे मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करने पर, उसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा सी अपॉन ए। ठीक है, अगर हम लोग इसके जीरोज मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी उनका अगर हम सम करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। अगर उन दोनों के जीरोस मतलब जो एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आएंगी उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। दूसरा एक चीज और है कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, अगर कहे कि वो पॉलिनोमियल निकालिए तो ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लिया ये सम ऑफ जीरो, मान लिया एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो अगर किसी सवाल में क्या दिया हो, सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, अगर क्या पॉलिनोमियल निकालिए तो पॉलिनोमियल क्या होगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, अगर कहे पॉलिनोमियल निकालिए जबकि उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू लिख के हम लोग वो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। Exercise 2.2. There are find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient. ठीक है, कि सबसे पहले जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज कैसे निकालते हैं, हमको पता है कोई भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि इस एक्सप्रेशन में
सबसे पहले हम लोग जो मिडिल वाला टर्म है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग दो भागों में लिखेंगे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो दो नंबर ऐसा सोचेंगे कि इनका प्रोडक्ट -8 आए, ठीक है, और उनका एडिशन अगर करें तो वो -2 के बराबर है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कुल मिला के। तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट -8 के बराबर हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितने के बराबर हो, -2 के बराबर हो। तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे सोचने पर सोचिए थोड़ा। अगर हम लोग 4 और 2 ले लें, ठीक है, तो 4 टू द 8 है और 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर जो साइन है माइनस माइनस, इसको अब देखते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 8 तो आ गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो फिर -4, एक नंबर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पर डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, -2। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इसका साइन -2, ठीक है। तो हमको पता चला कि दो नंबर -4 और 2 होंगे, ठीक है। अब इसको x² -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, -4x + 2x -8 = 0, ठीक है। इसमें को अगर हम सॉल्व करें -4x + 2x तो क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, ठीक है। कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग x, बचेगा x -4। अब यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x -4 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में से x -4 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x + 2 = 0। यहाँ से होगा या तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर, तो इन दोनों को या x + 2 = 0, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x = +4, ठीक है, और यहाँ पे x = -2, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की, x = 4 या x = -2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके क्या है, ये जीरोज है, ठीक है। समझ में आई बात। तो जीरोज ऑफ अबव ये तो आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट जीरोज ऑफ अबव पॉलिनोमियल या x लिख सकते हैं 4, -2, ठीक है। इसके ये या तो बोलेंगे हम लोग जीरोज हैं, या तो बोलेंगे रूट है, या बोलेंगे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, x = 4 और -2। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है क्या, कि अल्फा + बीटा = -b/a है क्या। तो देख लेते हैं अल्फा + बीटा, वेरीफाई करके देख लेते हैं। अल्फा + बीटा मतलब ये जो रूट आया हुआ है दोनों का, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 - 2, क्या ये -b/a के बराबर है, मतलब ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। तो 4 में से 2 गया, 2 = प्लस और 2/2 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो इसके रूट्स निकाले थे या फिर जीरोज निकाले थे वो इस फॉर्मूले के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। जीरोज निकालना अब आपको अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4s², 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। कह रहा है इसके जीरोस निकालिए। जीरोस का मतलब इसको फटाफट हम लोग किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। अब s की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हमने अभी सीखा कि अगर इसको निकालना होता है तो कैसे फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मिडिल वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, दो टुकड़ों में स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जो s² का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट का जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4, और उनका डिफरेंस या एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो हमको पता है 2 और 2 अगर ले लें, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 2 to the 4, और इनको अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे क्या, कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो +4 आना चाहिए। हमको पता है कि +4 कब आएगा, जब दोनों को या तो सेम साइन रहेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव में हमको ये चीज नहीं मिल रही थी -4, तो दोनों क्या हम लोग ले लेंगे निगेटिव। -2 × -2 कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 4, दो नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए -4। तो दो नंबर हमने ले लिया, हाँ, तो माइनस माइनस +4, और ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, इनका एडिशन होगा, ठीक है। दोनों का साइन माइनस है, जुड़ के -4 आएगा, ठीक है, खामखा कंफ्यूजन, ठीक। तो 4s² -2s -2s + 1 = 0, ठीक है। -4s को हम लोगों ने दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 4s, अगर काउंट ले लेंगे, ठीक है, 2s² था, 4s² है, यहाँ पे 2s है, ठीक है। तो 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s, ठीक है, -1 बचेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे -2s कॉमन ले लें, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ -2s कॉमन नहीं लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा 2s -1, ठीक, यहाँ पर भी तो होना चाहिए 2s, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसका इंटू करते हैं तो देखते हैं माइनस प्लस -2s -1, ठीक है। और यहाँ पे 2s -1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2s -1 = 0। फिर वही बात, यहाँ पर इतना इंटू इतना = 0, तो इसका मतलब 2s -1 = 0 या 2s -1 = 0। तो यहाँ से क्या होगा 2s = 1 या s = 1/2, ठीक। यहाँ से 2s = 1 s = 1/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों जो इसके रूट है वो सेम है, ठीक है, 1/2 आ रहा है, ठीक। तो इसके क्या होगा, ये जीरोस आ गए, या तो रूट आ गए, या तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, इसको मान लिया जाए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 1/2 + 1/2, ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्या ये -b/a के बराबर है, तो b का कोफिशिएंट कितना था -4, और a का कोफिशिएंट कितना था 4, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
6x² -3 -7x, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 6x² -7x -3 क्या है, इसका जीरो ही निकालना है, तो इसका मतलब पूरे टर्म का हम लोग इक्वल क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं a और c का कोफिशिएंट कितना मल्टीप्लिकेशन, कोफिशिएंट का इसका मल्टीप्लिकेशन 6 3 का -18, ठीक है, माइनस टर्म से। और ये मिडिल टर्म क्या है, -7। तो दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -18, ठीक है। तो हम लोगों ने ले लिया 9 और 2, ठीक है। उनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए। 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पर हम लोग साइन देखते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस आना चाहिए, इसका मतलब इसमें से एक नंबर माइनस होगा, डिफरेंस भी माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या होगा, माइनस में होगा। तो दो नंबर हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 6x² -7x को इन दोनों टर्म में स्प्लिट करेंगे, -9x प्लस 2x -3 = 0। अब यहाँ पर कितना ले लेंगे, 3x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x -3, ठीक है। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, अगर +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x -3 = 0। 2x -3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 3x + 1 = 0, ठीक है। या तो ये 0 या तो ये 0 है। 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0, ठीक है। x = क्या, 3/2, x = क्या, -1/3, ठीक है। मतलब इसके दो रूट आ गए, ठीक है, मतलब इसके दो जीरोस आ गए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू -7, और c की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक। अल्फा बीटा का मटेरियल हमको तो वैल्यू मिल गया, ठीक है। दैट इज अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3। तो वेरिफिकेशन दे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3/2 -1/3, ठीक है, इक्वल टू कितना, 9 - 2/6, दैट इज 7/6। क्या ये, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b की वैल्यू कितनी है, -7/a की वैल्यू कितनी है, 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/6। सो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक, वेरीफाइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कहने का मतलब ये दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा =-1, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो कह रहा है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। हमने पढ़ रखा है क्या, एक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = क्या, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। फटाफट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, दैट इज
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, जिसमें उसके जीरोस दे रखे थे, जीरोस के प्रोडक्ट और उसका सम दे रखा था। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले में रख के उसका हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अंडर रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या रखा है, 1/3। सिमिलरली एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो ये हमारा क्या निकला है, पॉलिनोमियल निकला है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें, अगर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अंडर रूट 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल। चलिए अब आते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, जैसे ही मान लीजिए आप क्या है 11 में अगर 2 का डिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा टेबल पढ़ते हैं 11 से ज्यादा ना हो, मतलब 2 5 जा 10, और क्या होगा ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर बोलते थे। ये क्या होता था, रिमाइंडर होता था। ये क्या होगा, क्वोशिएंट होता था, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइडेंड। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, किसी भी डिवीजन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग क्या करें उसको, क्यू एक्स कोई पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो नंबर है। ठीक है, नंबर का नंबर में डिवीजन कर लिया। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं कोई पॉलिनोमियल है, अगर किसी भी पी क्यू, ओके यार क्यों नहीं, ए भी लिखते हैं, हाँ ए बी नहीं नहीं नहीं, मान लियो ऐसे, ये x कोई पॉलिनोमियल है, इसको dx से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कि जो ax होगा इक्वल्स टू bx। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है ना क्या, कि जो डिवाइडेड होगा इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर होगा क्या होगा, डिवाइजर डिवाइडेंड क्या होगा, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। जैसे 11 क्या होगा, 5 2 10, और 1 क्या होता है 11। ठीक है, इसके बराबर। तो उसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू एक्स। कोई पॉलिनोमियल क्यू एक्स आएगा और कोई पॉलिनोमियल क्या आएगा, आर एक्स आएगा। इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे क्यू, क्योंकि ये क्यू पर क्वोशिएंट हम लोग नहीं नोट कर पाते। ठीक है, क्या कि एक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स बी एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो क्या चीज, ये चीज हमको फॉर्मूला, ये कहाँ से निकाला हमने, इसी फॉर्मूले से, जो नंबर वाला फॉर्मूला था। ठीक है, चलिए तो ये है क्या बोलेंगे इसको, डिवाइजर एल्गोरिथम।
चलिए सवाल कराते हैं। कह रहे हैं कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छी बात है, कह रहे हैं px की वैल्यू कितनी है 3x3। ये तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है डिवीजन करने का। 5x - 3 डिवीजन कैसे करते हैं। चलिए gx दूसरा पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करना है वो कह रहा है x² - 2। ठीक है, इसमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले x² - 2 डिवीजन का ये सिंबल लगा है x³ - 3x² + 5x - 3। डिवीजन का क्या है रूल कि सबसे पहले इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बड़े से छोटे के रूप में पावर्स। ठीक है, 3 2 1 0। ठीक है, और जो जिससे डिवाइड करना है उसको भी हम लोग बड़े से छोटे पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका पहला टर्म पकड़ेंगे। ठीक है, पहला टर्म क्या है x² और इसका क्या है पहला टर्म x³। तो यहाँ पर करने का तरीका है, इसको पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, x² में x³ से डिवाइड करेंगे, x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा x आएगा। ठीक है, तो जो आएगा सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, x क्या आया था रिमाइंडर, यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे ये चीज, तो ये यहाँ पे लिखेंगे, इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x² से कितना हो जाएगा x³, x का मल्टीप्लाई किसमें 2 में तो कितना हो जाएगा 2x होगा। तो जो लाइक टर्म है उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, -2x। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या है डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं लाइक टर्म्स होते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या आएंगे इसके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्या होगा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब क्या करते हैं सारे नंबर्स को 3x² प्लस। ठीक है, ये इसको हमने उतार लिया। ठीक है, क्या है ये -3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब ऐसा नंबर लेंगे जिसमें क्या करेंगे इससे ये चीज पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है -3x है अपॉन x²। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, तो -3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो कितना होगा -3x²। ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा माइनस प्लस 6। ठीक है, तो फिर इससे इसका क्या होगा साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 7x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9। ठीक है, अब इसमें ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको 7x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देख रहे हैं x² है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा ये नहीं जाएगा इसमें, तो यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, x² तो यहाँ पर ये ज्यादा बार चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्या वो पूछ रहा है इसमें कि डिवाइड द फॉलोइंग कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कोशेंट क्या होगा x-3 और रिमाइंडर 7x - 9। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक सेकंड इसका आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए
तो ठीक है, समझ में आया आप लोग को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है पी एक्स कितना है ये एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और जो जी एक्स है इसे डिवाइड करना है, ये क्या है x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है, या x² माइनस x प्लस 1, ठीक। इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, डिवाइड करना है x² माइनस x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। x² को कितनी बार टेबल पढ़े x टू द पावर 4 हो जाए तो x का पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं x² कितना हो जाएगा x का पावर 4। कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले x का पावर 4 अपॉन क्या लिख लेंगे x का पावर 2, ठीक है, इतना अपॉन इतना फर्स्ट टर्म का करेंगे, ये करके कितना हो जाएगा x पावर 2, ठीक है, ऐसे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस x क्यूब, ठीक है, कितना x क्यूब, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस कितना x स्क्वायर, ठीक, x क्यूब, अच्छा क्या है x का पावर 4 है, अच्छा ठीक है, फिर x है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये x² है ना, x² प्लस x प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर ये लाइक टर्म ये नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, किनारे, ठीक है, माइनस x² माइनस x टू पावर 3, ठीक है, प्लस x², तो x² इसका लाइक टर्म है प्लस x² इसका लाइक टर्म है, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x² ये प्लस x क्यूब, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि बड़ा टर्म क्या है x क्यूब, ठीक है, तो x क्यूब में x² से कितनी बार ले जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये सारे नंबर इसको नीचे भी लिख लेते हैं 4x, ठीक है, प्लस 5। बस ये ध्यान दे रहे हैं कि लाइक टर्म्स क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है x क्यूब, तो प्लस x अगर ले लें तो x² और x कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस x क्यूब, ठीक है। x का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे, माइनस x में, तो क्या हो जाएगा माइनस x², ठीक है। x का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो क्या हो जाएगा प्लस x, ठीक है। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस 3x², ठीक, प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। चलिए अब क्या है कि ऐसा नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या पता चला हमको, क्या करना पड़ेगा -3, -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा -3x², ठीक, -3x², -3 का मल्टीप्लिकेशन -x में तो कितना होगा +3x, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इसके क्या है सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3x² प्लस 3x² कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, और ये दोनों में से कितना आ जाएगा रिमाइंडर 8 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला था कोशेंट कितना x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या है 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है px, जो px है वो है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस x, ठीक है। और gx क्या है, टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड, कितने डिवाइड करना है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। कितनी बार मल्टीप्लाई करें, पता चला कि ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स टू द पावर 4, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अब लाइक टर्म तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 6 और प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म कितनी बार ले जाएं कि ये कितना है, प्लस 2x स्क्वायर हो जाए, तो पता चला माइनस सबसे पहले लगेगा और 2 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 2 में तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 4, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों में कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है, और ये प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x का डिवीजन अगर करने पे ये इससे कम बार है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर क्या होगा, माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या सेकंड वाले का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0, ठीक है। मान लिया कोई नंबर है 15, ठीक है। कह रहा है कि 3 क्या इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने की कंडीशन क्या है, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार में, 5 बार में, रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। फैक्टर होगा तो इसका मतलब उसको वो डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज, रिमाइंडर 0 होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 किसको डिवाइड करना है, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 9t प्लस 12, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करना है और देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। हमने क्या बताया, सबसे पहले बड़े पावर को देखते हैं, ठीक है। तो कितनी बार में ले जाए, इसके बराबर हो जाए 2t स्क्वायर, ठीक है। तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, ठीक है। 2t स्क्वायर का माइनस 3 से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना 6t स्क्वायर है ना, तो माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 टर्म्स हैं इसमें, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ से ये बच जाएगा कितना 4t², ठीक है, प्लस 3t क्यूब माइनस 9t प्लस 12 एज इट इज सबको उतार लिया, ठीक है। t² माइनस 3 कह रहा है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें कि 3t³ बन जाए प्लस के साथ, तो क्या लिखेंगे प्लस 3t, ठीक है। 3t का मल्टीप्लिकेशन 3t² में क्या होगा 3t³, ठीक है। 3t का मल्टीप्लिकेशन किसमें -3 में, तो t आएगा, तो इसका 3 3 का -9t, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4t² प्लस 12, ठीक है। ये वाला कौन सा नंबर लें कि 4t² बन जाए तो प्लस 4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लिकेशन t² में कितना 4t², 4 का मल्टीप्लिकेशन माइनस में तो -12, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे क्या बच रहा है, इसको 24, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड बाय डिवीजन फर्स्ट पॉलिनोमियल। कह रहा है क्या ये पहला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर क्या बच रहा है 24, तो ये क्या होगा, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होता तब इसको क्या बोलते सकते थे, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यार आंसर चेक किया तो उसमें लिख रहा है कि है, तो कमी कहाँ है, कमी यहाँ है, क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये चीज कैंसिल आउट होकर 0 बच जाएगी, ठीक है। तो ये है हो जाती गलती। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब सवाल सही सही उतारना है, x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड 3x⁴ प्लस 5 क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, सही से इसमें नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना 3x⁴ प्लस 5x⁵, ठीक है, -7x² ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ठीक। तो ये कहने का मतलब क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसके पावर को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसके बराबर हो जाए, तो 3x² 3x² इंटू x² 3x⁴, 3x² को मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो क्यूब आएगा इसके साथ, ठीक है, 3 3 का प्लस 9x⁴, ठीक है, x3, ठीक है। इसके बाद x² का नंबर आएगा, x², ठीक है, 3 बन जाए प्लस 3x², ठीक। चलिए ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4x⁵, ये कैंसिल ऐड हो जाएगा प्लस -10x², ठीक है, प्लस 2x, इसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये चीज बताइए कब आएगा, सबसे पहले तो माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 4x³ है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना हो जाएगा -4x³, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें इसका डिवीजन ले लेते हैं, -4x⁴ अपॉन x²,
ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा -4s। ठीक, -4s इंटू 3 कितना होगा, -12x स्क्वायर, -4 इंटू 1 कितना, -4x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, साइन इसके बदल जाएंगे, प्लस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर। ठीक है, 4x और ये ऐड हो जाएगा कितना, 6x, यहाँ से +2। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितनी बार में जाना चाहिए, +2 बार में। कैसे, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, कैंसिल आउट, 2 आएगा। ठीक है, चलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3x में तो 6x। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में +2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन क्या है, इससे कैंसिल आउट ये, इससे कैंसिल आउट ये, सो हियर रिमाइंडर becomes 0। तो क्या बोलेंगे, जो क्या है, gx डिवाइड px। ठीक है, तो gx और px क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए obtain all other zeros of polynomial 3x4 6x cube -2x square -10x -5 if two of its zeros are इतना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x स्क्वायर है। ठीक है, -10x -5। ठीक, कह रहे हैं कि आपको पता है कितने जीरोस होंगे, तो इसकी जितनी डिग्री होगी। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 4। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब 4 जीरोस हैं, मतलब x की वैल्यू 4 कुछ में कुछ मतलब 4 होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2 तो दे रखे हैं 5/3 में, और दूसरा -√5/3। ठीक है, 2 इसके जीरोस दे रखे हैं, तो कह रहे हैं कि अदर जो है उसको निकालिए। तो पता है कि इसमें कितने टोटल जीरोस हैं, 4 हैं, 2 दे रखा है। तो अब कह रहा है कि अब अदर 2 जीरोस निकालिए। ठीक है, हमको पता है कि अगर ये इसका जीरोस होगा तो x -5/3 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और x +5/√5/3 क्या होगा, इसका दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है, ये इनसे ये डिवाइड होगा। ठीक, अगर इन दोनों का हम लोग ये देखें, a है -b, ये a + b है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है, a - b a + b, इनका ये क्या है, फैक्टर है, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो a² - b² इसकी आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब क्या होगा, x² -5/3। ठीक है, x - x² -5/3 भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा। ठीक है, वहां से क्या निकालेंगे, हम इसके अलग 2 जीरोस निकालेंगे। ठीक है, चलिए
तो पता चला कि ये इसको डिवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय, किसको डिवाइड करेगा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक, फटाफट देखते हैं हम लोग, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि कितनी बार ले जाएं, 3x² टाइम्स, ठीक है, x² टाइम्स कितना होगा, 3x⁴, ठीक है, माइनस ये x² का टर्म है तो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5/3 इंटू 3x², यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5x²। ठीक है, ठीक, और ये क्या हो गया, तो इसको सेपरेट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 × 2 3x²। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, 6x³ ठीक, माइनस 10x माइनस 5। ठीक, सबसे बड़ी पावर कितनी है, x³ की, x³ में x² कितनी बार जाएगा, x बार में, यहाँ 6 है तो प्लस 6x। ठीक है, 6x का मल्टीप्लिकेशन 6x³, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना, कौन सा टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस 5/3 इंटू 6x। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा, 2, तो कितना होगा, ये 10। ठीक है, आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ा लेना वीडियो को बंद करके थोड़ा। ठीक, तो ठीक, अभी क्या होगा, माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा मल्टीप्लिकेशन करें नंबर में कि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं +3, अगर +3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें, ठीक है, क्या बचेगा, 3x² और यहाँ पर ये माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जीरोस कितने होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या कर रहा है, ये इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, ठीक है, डिवाइड ही करेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये फैक्टर आ गया। ठीक, इसको लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो अलग से जो 2 पॉलिनोमियल है वो हम जीरोज हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 6x प्लस 3 = 0 लिख के और 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या, 2 नंबर या तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 = 0 कॉमन लेके यहाँ पर ये डिवीजन में चला गया। 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 1, जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना हो +2, तो x², तो इसको प्लस x प्लस 1 = 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 = 0, x प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, =0। यहाँ पर क्या होगा, x -1 और यहाँ पर भी -1। ठीक है, तो जो अदर 2 इसके रूट हैं वो निकल आएंगे हमारे पास। ठीक है,
अर्थात जीरोस माइनस एक्स -1 ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनॉमियल पी एक्स ई एक्स क्यू एक्स आर एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 4 वाला अपने से लगाइए। ऑन डिवाइडिंग इतना बाई पॉलीनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कह रहा है कि यहाँ पर डिवाइडेंड दे रखा है, ठीक, क्वोशिएंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है। gx को फाइंड करना है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा हिंट दे देते हैं। px दे रखा है कितना, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। gx निकालना है, qx दे रखा है क्या, x -2 और rx दे रखा है, rx दे रखा है कितना, -2x प्लस 4, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये यहाँ पर पुट किया इधर, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करके इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद gf को निकालने के लिए qx जो ये चीज है इससे क्या कर देंगे, उसमें डिवीजन, ठीक है। चलिए इसको करिएगा अपने से, ठीक। चलिए धन्यवाद।